हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशियल फाइट्स। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीजे के बारे में। ये एग्ज़ाम्स उन बच्चों के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और जज बनना चाहते हैं, भविष्य में अपना लॉ के बाद जज बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है और मेनली ये यूपी के लिए है। तो हम बताएंगे कि जज बनने के लिए आपको सिलेबस क्या क्या है और आपको कितने पेपर्स होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कितने उसके स्टेप होते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए यूपी पीसीएसजे के लिए मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे हम आगे अपने इस लेक्चर में। तो पहले वाले में क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपका प्री होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो हम बात करेंगे पहले प्री एग्जाम्स के बारे में, जिसमें कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका जनरल नॉलेज का और पेपर सेकंड जो होता है वो होता है आपको लॉ का। अब पेपर फर्स्ट वाले में आपको क्या सिलेबस है, तो पेपर फर्स्ट जो होता है जनरल नॉलेज का, उसमें आपका ये सिलेबस है जिसमें आपके 11 टॉपिक कवर किए जाते हैं। जिसमें आपके 11 टॉपिक कवर किए जाते हैं जनरल नॉलेज में। अब ये 11 टॉपिक्स हैं जिसमें आपका जनरल नॉलेज हो गया, कम्युनिकेशन एंड स्पेस हो गया, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल्स हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एंड द वर्ड्स, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको कर पाना एक प्रकार से इम्पॉसिबल होता है। तो ये उन बच्चों के लिए मैं ये चैनल को लेके आया हूँ, जिससे कि मैं एक सही मायने में, एक सही दिशा में बच्चों को गाइडेंस कर सकूं कि आखिरकार उनको जनरल नॉलेज के पेपर में क्या पढ़ना है, क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है। तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आगे की वीडियोस में। तो इसके पेपर होता है पेपर सेकंड, जिसमें कि हमारे ये 10 एक्ट आते हैं। जो आपका पहला है सीपीसी, दूसरा सीआरपीसी, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस, इंडियन पैनल कोड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए और जूरिस्प्रूडेंस। ये पेपर सेकंड होता है जिसमें कि 10 सब्जेक्ट आपके कवर किए गए हैं। और इसके साथ साथ पेपर फर्स्ट जो होता है, ये आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो कि होता है एक मार्क्स का और जो होता है आपका 150 मार्क्स का। लेकिन पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड में भी आपके 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, पर एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो लॉ का सेकंड पेपर होता है ये होता है आपका 300 मार्क्स का। और ऑल ओवर जो हमारा प्री एग्जाम होता है वो होता है हमारा 450 मार्क्स का, ठीक है। अब जैसे कि प्री एग्जाम से में आपके इतना सारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस एग्जाम में हमारे 5 पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, पेपर 5। तो पेपर फर्स्ट तो हमारा सेम ही होता है, जीके का पेपर होता है, ये 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद पेपर सेकंड होता है लैंग्वेज का, 3 घंटे का ये भी होता है, 200 मार्क्स का होता है। पेपर थर्ड जिसमें आपका होता है सब्सटेंटिव लॉ होता है, ये भी आपका 3 घंटे का होता है। और पेपर फोर्थ प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये भी आपका 3 घंटे का होता है। इसके बाद पेपर फिफ्थ जो कि होता है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस के बारे में, ये भी आपका 3 घंटे का होता है और ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से आपका मेंस जो होता है वो आपका 1000 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब जीके में क्या पढ़ना है आपको, लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, लॉ के फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, सेकंड पेपर का क्या सिलेबस है, थर्ड पेपर का क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे अपने वीडियो में। तो जीके का जो पोर्शन है वो सेम एज इट पैसा ही है जैसा कि प्री में है, सेम। तो हमारा जीके का जो सिलेबस है भाई सेम यही है जो कि प्री के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लॉ के 3 पेपर्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे पीसीजे क्वालिफाई करने में या जज बनने के लिए। तो हम बात करते हैं लॉ के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें हमारे ये 9 एक्ट कवर किए गए हैं। तो इसमें जैसे कि है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, स्पेसिफिक रिलीफ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट,
ईजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, इक्विटी, ट्रस्ट और इसके साथ साथ टीपीए। तो ये जो हमारा पेपर होता है, ये हमारा पेपर होता है 200 मार्क्स का। इसको आपको कैसे पढ़ना है, इसको तैयार कैसे करना है, इसके लिए आपको कौन सी बुक्स को पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है, ये सब मैं अपने YouTube के चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा हल्के हल्के धीरे धीरे। जब तक इसकी वैकेंसी आती है तब तक मेरा ये रहेगा कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से एक सही दिशा की तरफ से, एक सही दिशा में आपको मैं इसकी तैयारी कराऊं, जिससे कि आप आने वाले पीसीजे के एग्जाम में सफलतापूर्वक सक्सेस हो सकें। इसे बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि होता है प्रोसीजर एंड एविडेंस का। इसमें आपके ये सिलेबस है इसका ये, तो इसमें क्या है, आपका एविडेंस आता है, इसके बाद सीआरपीसी, सीपीसी और इसके साथ साथ आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज and issue the method of the dealing with the evidence of witnesses, the writing of judgment and the conduct of the cases generally what will not be restricted to the them। मतलब ये है कि आपको यदि पेपर सेकंड में अपना स्कोप बनाना है, अपना स्कोर बनाना है यदि आपको, तो उसके लिए आपको एविडेंस और सीपीसी और सीआरपीसी के साथ साथ आपको जजमेंट राइटिंग और आपको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पेपर थर्ड के बारे में। बात करते हैं पेपर थर्ड के बारे में, जो हमारा लॉ का थर्ड पेपर है। इसका हमारा नाम है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस। इसमें आपका आईपीसी 50 मार्क्स का आता है ओनली। इसमें जो आपका आईपीसी है वो ओनली 50 मार्क्स का आता है, और बाकी का जो हमारा 150 नंबर्स का है वो हमारे यूपी के जो लोकल लॉज हैं वह हमारे आते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें हमारा जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आता है, अर्बन बिल्डिंग आता है, और म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट आता है, पंचायत एक्ट आता है, और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट आता है, और इसके साथ साथ आता है हमारा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। तो ये हमारे जो एक्ट हैं ये बहुत मायने रखते हैं अगर आपको पीसीजे क्वालिफाई करना है, यदि आपको जज बनना है, क्योंकि ये 150 मार्क्स के ये होते हैं। तो उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप जज बन पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या चाहते हैं आप भविष्य में। इसके साथ साथ एक पेपर लैंग्वेज का होता है, जिसमें आपका एक ऐसे आता है जो कि 60 मार्क्स का होता है, एक आपका राइटिंग आती है, रिसिट राइटिंग, जो कि आपकी 60 मार्क्स की होती है, एक आपका पैसेज आता है जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए 40 मार्क्स का, और एक होता है आपका इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स का। तो ये पेपर भी आपको 200 मार्क्स का होता है, और इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो मैं उनको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा कि उनको ऐसे कैसे लिखना है और प्रेसिड राइटिंग कैसे करनी है, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, इस सब के बारे में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें होता है इंटरव्यू, जो आपका होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। वो आपके करैक्टर को, आपके पर्सनैलिटी को और आपके फिजिक्स को देख के आपको प्रोवाइड मार्क्स किए जाते हैं कि आपको कितने नंबर्स इसमें मिलते हैं। तो मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको मेंस में इतने ज़्यादा मार्क्स कवर करने चाहिए, जिससे कि इंटरव्यू में यदि आपको पासिंग मार्क्स भी दिए जाते हैं तब भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं और अपने एम को अचीव कर पाएं। थैंक यू।